रसोई में ताजे फल और सब्जियां। जा अभी सारे बर्तन साफ कर, और यही नहीं इसके बाद तुझे घर का सारा काम भी करना है। आज तुम्हारी काम में कोई मदद नहीं करेगा, और याद रहे कि कभी भी कपड़े धोने के लिए तुम्हें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना। जो भी काम करना है हाथ से ही करना होगा। इस घर में कोई भी चीज तुम्हारे लिए नहीं है। जी अम्मी, हम अभी कर देते हैं। और तुम दोनों इसकी कोई मदद नहीं करोगी। जी अम्मी। इतना कहकर अमीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑल द बेस्ट। उसके बाद दोनों जेठानी भी वहाँ से चली जाती हैं और मुस्कान अकेले ही घर का सारा काम करती है। पहले वो बर्तन धोती है। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया था। हमें लगा था कि अब अम्मी ठीक हो गई हैं, लेकिन लगता है वो हमसे अभी भी नाराज है। कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की। आखिर ऐसे क्या वजह थी जिसकी वजह से अमीना मुस्कान से इतनी ज़्यादा नाराज थी? मुस्कान ने घर की साफ सफाई कर ली थी, उसके बावजूद अमीना वहाँ आकर कहती है, तुम इसे साफ सफाई कहती हो? देखो जरा इसमें इस पर कितनी ज्यादा धूल है। ये काम दोबारा करो। मुस्कान को साफ सफाई का काम दोबारा करना पड़ता है और शाम को जब सारा काम खत्म हो जाता है तब अमीना मुस्कान के पास आती है। तुम्हें हमारे खेत में जाना होगा और वहाँ से ताजे फल और सब्जियाँ तोड़कर लानी होंगी। ठीक है अम्मी, हम अभी जाकर ले आते हैं। अयान बेटा, तुम इन्हें बता देना कि हमारे खेत कहाँ पर हैं। और आज तो मैं तुम्हारे साथ अयान को भेज रही हूँ, लेकिन कल से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और ज्यादा फल सब्जी तोड़कर मत लाना, क्योंकि हमारे घर में हर वक्त ताजे फल और सब्जियाँ ही खाई जाती हैं। सिर्फ इतने फल और सब्जी लानी है कि आज शाम का काम चल सके। जी अम्मी। इतना कहकर मुस्कान अयान को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। चाची एक बात बताओ, घर में सभी आपसे नाराज क्यों रहते हैं? बस सबको एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है बेटा, इसलिए। तो अगर गलतफहमी हो गई हो तो हमें उसे ठीक करना चाहिए ना। सबको एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल बात तो करनी चाहिए, लेकिन कई बार गलतफहमी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हमें उसे ठीक करने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। अच्छा, इसीलिए हम दोनों खेत पर जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है। उसके बाद दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद मुस्कान खेत से ताजे फल और सब्जी तोड़ती है। ऐसा करते हुए मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। मैं अपने घर में, गांव में, खुद खेत में सारा काम करती थी। एक एक करके मुस्कान फल और सब्जी तोड़कर टोकरी में रख लेती है और उसके बाद टोकरी लेकर अयान के साथ घर वापस आ जाती है। पहले तुम हम सबको फल काट कर दे दो, उसके बाद सारी सब्जी धोकर रख देना। आज शाम का खाना तुम्हारी दोनों जेठानी बना देंगी। ठीक है अम्मी। अब मुस्कान रसोई में जाती है और सबसे पहले वो फल धोकर काटती है। क्या उन्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद आया, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे खाना नहीं बनाना, या कोई और बात हो सकती है। और फल काटने के बाद मुस्कान सभी को खाने के लिए दे देती है। सब हॉल में बैठकर एक साथ टीवी देखते देखते फल खा रहे थे। आज रात का खाना तुम दोनों को बनाना है। क्या हमें बनाना है? हाँ बिल्कुल, और कौन बनाएगा? इसने पूरा दिन इतना काम किया है, थक गई होगी, उसे भी आराम की जरूरत है। जी अम्मी, बिल्कुल। जहाँ पर रसोई में मुस्कान पहले से ही ताजी सब्जी को अच्छे से धो रही थी। ला 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 ला। तभी वहाँ पर जोया और शहनाज आ जाती हैं। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि घर वाले तुम्हें अपना लेंगे, बल्कि उल्टा रसोई की जिम्मेदारी हमें देती है, क्योंकि तुम पर इतना एतबार नहीं। बिल्कुल, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जी ठीक है, अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। खाना खाने के बाद जो बर्तन होंगे उन्हें धो लेना। उसके बाद मुस्कान वहाँ से चली जाती है और शहनाज और जोया दोनों खाना बनाने की तैयारी करती हैं। इतने दिनों बाद हम रसोई का कुछ काम कर रहे हैं, मुझे तो करने में बहुत आलस आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जब से ये हमारी जिंदगी में आई है हमारा काम तो आसान ही हो गया था। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अम्मी को इससे हमदर्दी होने लगी है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगी। आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा था? इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अमीना मुस्कान से बेहद नाराज थी। रात को भी मुस्कान ने खेत से ताज़ा सब्जी लाकर उसी का ही सबके लिए खाना बनाया था। खाना खाते समय, अगले हफ्ते रमजान है, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी बाकी है, वो भी मैं खत्म कर लूंगी। रमजान है, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी बाकी है, वो भी मैं खत्म कर लूंगी। आयशा का फोन आया था, वो हमें बुला रही थी। हाँ ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं उनके पास हो आऊंगी। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और ठीक है, हम भी जा रहे हैं, तुम जल्दी से बर्तन साफ कर लो। जी ठीक है।
और सुबह जल्दी उठ जाना, कल बहुत काम है। अमीना की नाराजगी में जोया और शहनाज भरपूर फायदा उठा रही थी। सबसे छिपकर वो दोनों अपने हिस्से का भी काम मुस्कान से करवा लेती हैं। दोनों मुस्कान को काम बताकर वहाँ से चली जाती हैं और मुस्कान बर्तन धोने के बाद जब कमरे में जाती है तो हामिद, तुम कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। अच्छा एक बात बताओ, घर पर कोई तुमसे बेरुखी से तो पेश नहीं आता ना? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते रमजान है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आऊंगा। तुम बताओ, तुम मेरे साथ बाजार कब चलोगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, त्योहार है, 2-3 जोड़े सूट ले लेना। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे। बात करके दोनों सो जाते हैं। अब हर रोज सुबह उठकर मुस्कान घर का सारा काम खुद करती थी। जोया और शहनाज को सिर्फ खाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसमें भी वो फायदा उठाती और मुस्कान से ही काम करवा लेती थी। साथ में अमीना ने मुस्कान को एक और जिम्मेदारी दे दी थी। तुम्हें पता है ना क्या समय हो रहा है? दोपहर हो गई है और तुम अब तक यहीं पर हो। तुम्हें खेत जाकर ताजे फल और सब्जी लेकर आनी है, उसके बिना हमारे घर में कभी खाना नहीं बनेगा। फिर भी तुम इतनी देरी कर रही हो। मुस्कान हाथ से कपड़े धो रही थी। जी अम्मी, हम बस अभी जा रहे थे, थोड़े कपड़े रह गए थे, बस वही धो रहे थे। तो तुम्हें समय पर काम करना चाहिए। चलो जल्दी काम खत्म करो, वरना तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। और मुझे अभी आधे घंटे के अंदर ही ताजे फल और सब्जी चाहिए, हमारे खेत के ही। इतना कहकर अमीना वहाँ से चली जाती है। पता नहीं सबको यहाँ पर इतनी बेरुखी क्यों करनी होती है। एक तो मुझे यहाँ पर किसी भी चीज का इस्तेमाल करने का हक नहीं है। पहले ही दिन मुझसे कह दिया गया था कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ से कपड़े धोने हैं, और अब इसमें समय तो लगेगा ही। उसके बाद मुस्कान जल्दी से कपड़े धोती है, लेकिन सुखाती नहीं है क्योंकि उससे पहले खेत पर जाना होता है, इसीलिए वो जल्दी से खेत पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोया और शहनाज इस बात का फायदा उठाती हैं। देखो तो जरा, कपड़े बाथरूम में ही छोड़कर चली गई, सुखाई तक नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए? बहुत अच्छा बोला है तुमने, हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तब शहनाज और जोया मिलकर उसमें से अमीना के कपड़े निकालकर उस पर रंग डालकर उसे खराब कर देती हैं। अब आएगा मजा। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मुस्कान खेत से ताजे फल और सब्जी तोड़ रही थी। अरे आज तो हम अम्मी से पूछना ही भूल गए कि कौन से फल और सब्जी लाने थे, और मुझे अभी ही घर वापस जाना होगा। अब मुस्कान जल्दी से खेत से घर वापस आती है और उसके बाद वो जल्दी में बहुत ज्यादा थक जाती है। क्या बात है, तुम इतना ज्यादा हाफ क्यों रही हो? अम्मी हमें माफ करना, हम आपसे पूछना भूल गए थे कि हमें कौन से ताजे फल और कौन सी ताजी सब्जी लेकर आनी थी आज खेत से। तुम बस यही पूछने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर वापस आई हो? जी हाँ, पिछली बार भी हम गलत फल और सब्जी लेकर आ गए थे। तुम थोड़ी सी घी और टिंडे लेकर आ सकती हो, और आज फल में तुम सेब और पपीता ले आना। जी हम अभी ही जाते हैं। और सुनो, अगर आगे से ऐसा होता है तो तुम्हें इस तरह वापस आकर पूछने की जरूरत नहीं। उसके बाद मुस्कान वापस खेत पर जाती है और अमीना को एहसास होता है कि मुस्कान सब काम उससे पूछकर ही करती थी। वहाँ से फल सब्जी तोड़ते हुए मुस्कान मन में यही सोच रही थी कि अम्मी कभी कभी तो हमसे इतनी बेरुखी से पेश आती हैं कि पूछो ही मत, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो उनका दिल थोड़ा नरम हो रहा है। पता नहीं, या अल्लाह आगे सब कैसे होगा और क्या होगा। खेत से ताजे फल और सब्जी तोड़ने के बाद मुस्कान घर आ जाती है और उसके बाद कपड़े सुखाने ऊपर चली जाती है। तब वो देख लेती है कि अमीना की सूट पर कुछ दाग लगे हुए थे। तो अरे मुझे ये सूट दोबारा धोना होगा, पता नहीं इस पर ये रंग कैसे लग गया। कोई बात नहीं, नींबू और बेकिंग सोडा है, उसकी मदद से सब ठीक हो जाएगा। हॉल में सभी बैठकर बात कर रहे थे। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अब रमजान के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। घर की साफ सफाई हो गई है, अब हमें बस थोड़ी सी तैयारी करनी है। आज तुम्हें मेरे साथ बाहर शॉपिंग करने जाना होगा। जी अम्मी, बिल्कुल हम तो तैयार हैं। ये बस आएगा, हम नए कपड़े पहनेंगे और इफ्तारी में हम अपनी पसंदीदा खाना खाएंगे। दादी आप हमारे लिए क्या बनवाएंगे? जो तुम कहोगे बेटा, हम वही बनवा देंगे। इस तरह सभी रमजान की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। बच्चे भी बहुत खुश थे। अमीना शहनाज और बच्चों के साथ ले जाकर खूब सारी शॉपिंग करती है। वो सबसे पहले ढेर सारे कपड़े खरीदती है। भैया थोड़े और अच्छे सूट दिखाइए ना। जी बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दुकानदार अलग अलग तरह के डिजाइन सूट दिखाता है और उसके बाद शहनाज अपनी पसंद से ढेर सारे कपड़े खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ अमीना ने जोया के लिए भी काफी सारे कपड़े खरीदे थे। अमीना ने सबके लिए शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मुझे छोटी बहू के लिए भी कपड़े खरीद लेने चाहिए। रमजान का महीना है, खुशियों का त्योहार है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस समय वो भी हमारे घर का हिस्सा है।
अमीना मुस्कान के लिए कुछ और सूट खरीद लेती है। अम्मी, आप इतने सारे सूट किसके लिए खरीद रही हैं? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ एक्स्ट्रा कपड़े खरीदने हैं और कुछ और सूट भी हमें चाहिए होंगे क्योंकि हमें कपड़े बांटने भी तो होंगे। बिल्कुल सही कहा अम्मी आपने। शॉपिंग करने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन जब अमीना वही सूट पहनती है जिसे जोया और शहनाज ने खराब किया था, तो देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये सूट तो हमने खराब किया था। हाँ, लेकिन ये ठीक कैसे हो गया? लगता है उसने कोई जुगाड़ लगा लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इस तरह से सभी तैयारी कर रहे थे और शहनाज और जोया अपने ढेर सारे सूट लेकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मुस्कान आती है। देखा, अम्मी हमारे लिए कितने सारे कपड़े लेकर आई हैं। तुम्हें अब तक अम्मी ने इस घर का सदस्य नहीं माना है, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। हाँ बिल्कुल, और तुम्हें इस घर का सदस्य कैसे मान सकते हैं हम, इसीलिए हमसे ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हारी जगह सिर्फ एक नौकरानी की है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमीना अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। इतने दिनों से मैं मुस्कान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी और मैं इस तरह उसे सूट दूंगी तो ठीक नहीं रहेगा। उसे लगेगा मैंने अपना लिया, लेकिन अभी उसकी परीक्षा बाकी है। एक काम करती हूँ, मैं दोनों बहू को कपड़े दे दूंगी और वो मुस्कान को दे देंगी। हाँ, यही सही रहेगा। शाम को अमीना शहनाज और जोया के साथ गरीब लोगों में कपड़े बांटने जाती है और वो उन्हें वहाँ पर खाना भी देती है। अल्लाह तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। आपने हमारी इतनी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वो सभी गरीब लोगों की मदद करके घर वापस आ जाते हैं। तब अमीना शहनाज और जोया को अपने कमरे में लेकर जाती है। जी अम्मी, कहिए, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप हमें और कुछ भी देना चाहती हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने, रुको मैं लेकर आती हूँ। अमीना अलमारी से सामान निकाल रही थी, जिसे देखकर शहनाज और जोया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लगता है अम्मी हमें और भी ढेर सारे इनाम देने वाली है, मजा आएगा। तब अमीना कुछ सूट लेकर आती है और शहनाज और जोया को देते हुए कहती है, मैं ये मुस्कान के लिए लेकर आई थी, तुम उसे दे देना। ये देखकर दोनों चिढ़ जाती हैं। जी ठीक है अम्मी। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर आ जाती हैं और फिर एक प्लान बनाने लगती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मौका है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल, वो लड़की हमारे इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। गरीब फटीचर कहीं की, हम उसे एक भी कपड़ा नहीं देंगे। दोनों सूट छुपा देती हैं और अमीना को जाकर झूठ कहती हैं। अम्मी, मुस्कान ने आपके भेजे हुए कपड़े लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ अम्मी, उसने पूरी अकड़ के साथ कपड़े लेने से मना कर दिया। मुस्कान ने कहा कि उसने खुद अपने लिए शॉपिंग कर ली है, लेकिन हमने कहा कि अम्मी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए भिजवाए हैं, तो उसने कहा कि तब तो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सब सुनकर अमीना भड़क जाती है। मुझे लगा था कि वो बाकी किसी तरह की नहीं है और वो सबसे अलग है, लेकिन उसने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। मैंने उसकी हर गलती को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है। अमीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शहनाज और जोया दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अब अमीना गुस्से में मुस्कान से और भी काम करवा रही थी। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो, घर को सजाने का ही काम नहीं है सिर्फ। तुम्हें याद है ना, तुम्हें दोनों समय खेत पर जाना होगा, वहाँ से ताजे फल और सब्जी भी लानी है। और अब तुम्हें रमजान में भी ऐसा ही हर रोज करना होगा। लेकिन अम्मी, उस समय तो हमारा रोजा होगा, फिर घर का भी बहुत काम हो जाता है और दोनों वक्त खेत पर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे कुछ नहीं पता, जब हम बाकी दिन ताजे फल और सब्जी खाते हैं तो रमजान के महीने में तो हमें जरूर खाना होगा। पूरा रमजान हम ताजे फल और सब्जी ही खाएंगे, ये बात हमारी याद रखना और गांठ बांध कर रख लेना। इतना कहकर अमीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मुस्कान घर का सारा काम खत्म करती है। इस तरह रात हो जाती है और रात को जब वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है, तब हामिद उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। चलो बेगम साहिबा, अपनी आंखें बंद करो जरा। लेकिन किस लिए? अरे करो तो सही, तभी तो पता चलेगा। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। उसके बाद मुस्कान अपनी आंखें बंद करती है और हामिद जल्दी से सारे कपड़े और गहने बिस्तर पर रख देता है। तब वो मुस्कान को कहता है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। मुस्कान अपनी आंखें खोलती है और सामने इतने सुंदर कपड़े और गहने देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वाह, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आया। सब कुछ बहुत ही शानदार है, लेकिन आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर हम अपनी बीवी पर इतना खर्च नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? चलो, कल हमारा रमजान का पहला दिन है, तो हम अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम सब सो जाते हैं,
कल सुबह जल्दी उठना भी है और शहरी भी तो करनी है। जी बिल्कुल, फर्ज से पहले मुझे सहरी की तैयारी करनी है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह मुस्कान 4 बजे उठती है और सहरी की तैयारी करना शुरू करती है। जब तक तो घर में कोई सदस्य उठता भी नहीं है, उससे पहले ही मुस्कान ने सहरी की तैयारी शुरू कर दी थी। वह रसोई में खाना पका रही थी। वो अभी सबके लिए फल काट रही थी। खाने में आज मैं घिया की सब्जी और रोटी बना देती हूँ। कल अम्मी से पूछना भूल गई थी कि सहरी में क्या बनाना है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुस्कान एक कुकर में एक चूल्हे पर घिया पकाने के लिए रख देती है और दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाती है। और सब जब उठ जाते हैं तो सहरी खाने के लिए सब साथ में बैठ जाते हैं। तुमने इतनी जल्दी सहरी का इंतजाम कर दिया और तुमने सब अकेले किया है। जी अम्मी। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो तुम कह सकती हो। तुम्हें अकेले सब करने की जरूरत नहीं है। चलो सब खाना शुरू करते हैं। उसके बाद सभी साथ बैठकर सहरी करते हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्कान मौजूद नहीं थी क्योंकि उसे लगा था कि अमीना उसे बेहद नाराज है। मैं इस बार ये दुआ करूंगी कि अम्मी मुझसे सारी नाराजगी छोड़ दें और मुझे भी इस परिवार का सदस्य मान ले। अगर इस बार नहीं तो अगली बार मैं इस परिवार के साथ अच्छे से रमजान मनाना चाहूंगी। खाना खाने के बाद सभी दिल में नियत करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्कान को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उसने भी रोज़ा रखा था, लेकिन फिर भी घर की सारी जिम्मेदारी उसे ही संभालनी थी। पहले वो घर का सारा काम करती थी और उसके बाद खेत में ताज़ा सब्जी लेने के लिए जाती थी। आज मैं रात को सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाने वाली हूँ। सब खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तब मुस्कान ताज़े फल और सब्जी लेकर घर जा रही थी तो रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन सुल्ताना मिलती है। आंटी, रमजान मुबारक। अल्लाह आपको इस रमजान की बरकतें अता करे। तुम्हें भी रमजान मुबारक बेटा। आज फिर से तुम खेत पर जा रही हो? जी, हमारे घर पर सभी को ताजे फल और सब्जी खाने की आदत है, बस इसीलिए। ये बात सुनकर सुल्ताना को थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम से घर जाना। सुल्ताना उसके बाद बाजार जाती है और सारा सामान खरीदने के बाद जब वो घर लौट रही थी तब उसे सामने से अमीना आती हुई नजर आती है। अच्छा हुआ मुझे तुम यहाँ मिल गई। मैं तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन चलो मेरे घर चलकर बात करते हैं। अमीना और सुल्ताना दोनों घर के अंदर जाती हैं और बात करना शुरू करती हैं। तब सुल्ताना सारी बात बताती है। मैंने तुम्हारी सबसे छोटी बहू को देखा था। वो हर रोज खेत पर ताजे फल और सब्जी लेने जाती है। पहले तो ठीक था, लेकिन क्या अब तक तुमने उसे माफ नहीं किया है? अब तो काफी महीने हो गए हैं। काफी नहीं, सिर्फ 2 महीने होने वाले हैं। हाँ, लेकिन कब तक तुम बस यूं ही उस पर शक करती रहोगी? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जरूरी नहीं है अगर किसी के साथ वो हुआ है तो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मैं उस लड़की पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर सकती हूँ? इतनी जल्दी कहाँ, अब तो वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है और तुम्हारे परिवार के साथ रहती है। इंसान की फितरत से पता चल जाता है कि वो कैसा है। देखो, तुम्हें मुस्कान को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसकी जितनी परीक्षा लेनी थी तुमने ले ली, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे भतीजे का घर किस तरह उजड़ गया था। उसने भी इसी तरह एक गरीब लड़की से शादी की थी, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की थी और शादी होने के 1 महीने बाद ही उसने उसे तलाक देकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और मेरे बेटे ने भी इस गरीब लड़की से शादी करके वही काम किया। इसीलिए मुझे डर है कहीं ये भी उसकी तरह ना करे। हाँ, तो तुम्हें भी तो यही देखना था कि 2 महीने तक तुम्हारी छोटी बहू क्या करेगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी छोटी बहू बाकी दोनों बड़ी बहू से भी ज्यादा अच्छी लगती है। वो दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हर रोज जाकर ताजे फल और सब्जी लाने का नाटक तुमने उससे करवाया। हाँ, हम ताजा फल और सब्जी खाते हैं, लेकिन पहले सुबह 1 बार दिन में लेकर आ जाते थे। मैंने उसे परेशान करने के लिए खेत में 2 या 3 बार भेजना शुरू किया था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो किसी भी काम को मना नहीं करती। लेकिन मैंने उसके लिए कपड़े भेजे थे, उसने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे कोई जरूरत नहीं है मेरे भेजे हुए कपड़े पहनने की। उसने मुझे अकड़ दिखाई, इसलिए मैं उससे और नाराज हो गई। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नाराजगी छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें उसे भी अपने परिवार का हिस्सा मान लेना चाहिए। इसी डर की वजह से अमीना मुस्कान को अपने घर का सदस्य अपनाने में घबरा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अमीना को भी मुस्कान के लिए दिल में थोड़ी हमदर्दी हो रही थी। इसीलिए वो सुल्ताना की समझाई हुई बात पर गौर करती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान शाम को इफ्तारी के लिए तैयारी कर रही थी। अम्मी, शाम को इफ्तारी के लिए क्या बनाना है आप बता दीजिए। बेटा, शरबत और फ्रूट चाट तो होगा ही, इसके साथ तुम खाने में दही भल्ले, चाट पापड़ी कुछ भी बना सकती हो। ठीक है मम्मी जी। अमीना से पूछने के बाद मुस्कान रसोई में जाती है और उसके बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती है। वो सभी फ्रूट्स को अच्छे से काट कर रख लेती है। फ्रूट्स तो कट गए हैं,
अब बस शाम की इफ्तारी, शाम के खाने के लिए सारी तैयारी करनी है। एक तरफ मुस्कान रसोई में अकेले काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीना अपनी दोनों बहू को कहती है, तुम दोनों को भी रसोई में जाकर मुस्कान की मदद करनी चाहिए। वो अकेले कैसे इतना सारा काम करेगी। ठीक है अम्मी, हम जाकर उसकी मदद कर देते हैं। दोनों सिर्फ अमीना को दिखाने के लिए रसोई में जाकर उसकी मदद करने का नाटक करती हैं, लेकिन असल में वो उसे सिर्फ ऑर्डर जाने के लिए गई थी। इफ्तारी का सारा इंतजाम अच्छे से करना। अम्मी ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमें नजर रखने के लिए भेजा है। जी ठीक है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर रसोई में रुकने के बाद वहाँ से चली जाती हैं और मुस्कान खाना बनाने की सारी तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब अमीना दोनों को बाहर पकड़ लेती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुस्कान की रसोई में मदद नहीं कर रही थी? नहीं अम्मी, ऐसा भी भला हो सकता है। हम तो मुस्कान की ही मदद कर रहे थे। मुस्कान का भी काम खत्म हो गया है, वो अपने कमरे में जाकर लेट गई है। हमने सोचा कि हम थोड़ी देर यहाँ पर टहल लेते हैं। दोनों अमीना से झूठ कहती हैं। दोनों अक्सर ऐसा करती थी। अमीना की मुस्कान की तरफ नाराजगी का फायदा उठाकर सारा काम मुस्कान से करवा लिया करती थी। ओह अच्छा, और एक और बात, तुम दोनों मुस्कान से जाकर कह देना कि सुबह सहरी के समय तो वो हमारे साथ नहीं आई थी, लेकिन इफ्तारी में उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ आकर खाना खा सकती है। आखिर त्योहार होता ही इसीलिए है कि सबके साथ मिलजुल कर और ऐसे ही खुशी मनाने के लिए। इतना कहकर अमीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात सुनकर शहनाज और जोया के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छा जाती है। आजकल अम्मी को कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा मुस्कान पर। अगर अम्मी ने मुस्कान को अपना लिया तो फिर से हमें पुराने दिनों के जैसा हमें पूरा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा सोचकर तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। आखिर फिर सब ठीक हो जाएगा तो हम इन सब चीजों का फायदा कैसे उठाएंगे? कोई बात नहीं, हमें फिर से पहले की तरह अगली चाल चलनी होगी। दोनों का मकसद सिर्फ इतना था कि अमीना और मुस्कान की दूरी कभी खत्म ना हो और उन दोनों का फायदा होता रहे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि ऐसा करके वो दोनों कितना गलत कर रही थी। उन दोनों के झूठ की शुरुआत से एक छोटी चीज से हुई थी और अब वो बस बढ़ता ही जा रहा था। दोनों मुस्कान को जाकर झूठ कह देती हैं। तुम्हें अम्मी ने कहा है कि तुम्हें इफ्तारी और सहरी हमेशा अलग ही करनी होगी। तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, ये बात तुम हमेशा याद रखना। ये बात सुनकर मुस्कान के दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करने लगती है। शाम को मगरिब के समय जब इफ्तारी का समय होता है, पूरा परिवार इकट्ठा होने के बाद पहले दुआ पड़ता है और उसके बाद सभी खजूर और पानी पीकर रोज़ा खोलते हैं। अमीना देखती है कि वहाँ पर मुस्कान मौजूद नहीं है। पहले तो वो कुछ नहीं कहती और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जब रोज़ा खोलने का समय होता है तब चलो हम खाना खाते हैं, मजा आएगा। आज तो खाने में बहुत अच्छे पकवान बने हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तब अमीना शहनाज से पूछती है, ये मुस्कान कहाँ है? रोजा खोलने का समय हो गया है और हम सब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? इस बार फिर से शहनाज और जोया झूठ का सहारा लेती हैं। अम्मी, मुस्कान ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। ये बात सुनकर फिर से अमीना के दिल को ठेस पहुंचती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगर उसे ऐसा लगता है तो ठीक है, अगर उसे मिलजुल कर कुछ करना अच्छा नहीं लगता तो फिर उसे अकेले ही रहने दो। शहनाज और जोया की ये चाल कामयाब हो जाती है और ये सब देखकर दोनों बहुत हंस रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मुस्कान दुआ कर रही थी कि किस तरह अमीना उसे माफ कर दे और अपने परिवार का एक हिस्सा समझने लगे। सभी इफ्तारी करते हैं, लेकिन जब हामिद वहाँ पर मुस्कान को नहीं दिखता तो इफ्तारी करने के बाद वो मुस्कान के पास जाता है। मुस्कान रसोई में काम कर रही थी। क्या बात है मुस्कान, तुम इफ्तारी के समय हमारे साथ क्यों नहीं आई थी? माफ करना, मैं अपनी अम्मी और बहनों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ही खाना खा लिया था। हामिद को मुस्कान पर शक होता है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कहकर हामिद वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मुस्कान रसोई में ही गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आज बाल बाल बच गई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि अम्मी मुझे माफ नहीं करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उन्हें मना कर रहूंगी। उसके बाद मुस्कान रसोई का काम खत्म करती है। वहीं दूसरी तरफ अमीना भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। सहरी के लिए नहीं आई थी तो समझ आ रहा था कि क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने कल उसे मेरे कपड़े ना लेने की वजह से गुस्से में मना कर दिया था। लेकिन आज इफ्तारी के समय मेरे बुलाने के बाद भी नहीं आई। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? या अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं इसका। मुस्कान काम खत्म करके सो जाती है और इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अमीना जब सभी के साथ सामान लेने बाहर जा रही थी, तब अमीना पत्थर से ठोकर लगने पर गिरने ही वाली थी। तभी मुस्कान उसे बचा लेती है। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। उसके बाद सभी शाम को घर वापस आ जाते हैं।
अगले दिन सुबह जल्दी उठकर फिर से सभी के लिए सहरी तैयार करती है। मुस्कान अपने सभी फर्ज अच्छे से निभा रही थी। सहरी में आज फिर से लगता है मुझे अकेले ही बैठकर खाना होगा। कोई बात नहीं। मुस्कान उदास थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। वो जानती थी कि अभी अमीना उसे नाराज़ है, लेकिन उसे पता था कि अमीना दिल की इतनी बुरी नहीं है और किसी भी चीज़ को अपनाने में समय तो लगता ही नहीं है। उसके बाद मुस्कान सहरी तैयार कर लेती है और शहनाज और जोया सबसे बस 5-10 मिनट पहले ही उठते थे। चलो अच्छा है कि तुमने सारा काम कर दिया, लेकिन आज हम सबको खाना खुद दे देंगे। बिल्कुल, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बाकी खुद संभाल लेंगे। शहनाज और जोया अमीना के सामने ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो भी बाकी काम कर रही हैं, क्योंकि अमीना ने कभी काम के लिए नाइंसाफ़ी नहीं की थी। भले ही वो मुस्कान से नाराज़ थी और उसकी थोड़ी परीक्षा ले रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि शहनाज और जोया भी घर का बराबर काम करें। इस बात से वो दोनों भी अच्छे से वाकिफ थीं, इसीलिए ऐसा नाटक कर रही थी। लीजिए अम्मी, सब तैयार है। सभी मिलकर खाना खाते हैं और कुछ फल फ्रूट्स भी खाते हैं। दोपहर में जौहर के बाद अमीना अपनी बहन सना से फ़ोन पर बात कर रही थी। रमजान मुबारक हो, आपके रोजे और दुआएं कबूल हो। तुम्हें भी मुबारक हो। ये रमजान आपके लिए रहमत और मगफिरत लेकर आए। आज शाम को इफ्तारी पर तुम्हें घर आना है, याद है ना? बिल्कुल, मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। फ़ोन पर बात खत्म करने के बाद अमीना शहनाज और जोया को बुलाकर कहती है, आज शाम को इफ्तारी की अच्छे से तैयारी कर लेना। आज आयशा और सना घर आने वाले हैं, और एक काम करना, अभी खेत से जाकर ताज़ा फल और सब्जी लेकर आ जाओ। नहीं अम्मी, मैं खेत तक नहीं जा पाऊंगी। मैंने रोजा रखा है, बहुत थकान हो जाती है और बहुत दूर खेत है। हाँ अम्मी, बिल्कुल, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। दोनों मना करके वहाँ से चली जाती हैं और उसके बाद अमीना मजबूरन मुस्कान के पास जाती है। बेटा, शाम को मेहमान आ रहे हैं, तो तुम आज खेत से एक्स्ट्रा ताजे फल और सब्जी ले आना। हाँ जी अम्मी, मैं बस अभी ताजे फल और सब्जियां लेने खेत पर ही जा रही थी। इतना कहकर मुस्कान वहाँ से चली जाती है। ये कभी मेरे एक भी काम को मना नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान ने भी रोज़ा रखा था, लेकिन फिर भी वो घर का भी और खेत का भी सारा काम कर रही थी। वो खेत से ताज़े फल और सब्जी तोड़ रही थी। ला 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 ला। खेत से ताज़े फल सब्जी तोड़कर लाने के बाद मुस्कान रसोई में शाम की इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। वो सभी के लिए फल फ्रूट काटती है और उसकी चाट बनाती है। चलो, कम से कम फ्रूट चाट तो तैयार हो गई। अब मैं सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना देती हूँ। उसके बाद मुस्कान सभी के लिए दही बल्ले, चाट पापड़ी, समोसे तलना भी शुरू कर देती है। कढ़ाई में तेल गर्म करने के बाद वो समोसे उसमें पका रही होती है। समोसे और बाकी सारा पकवान भी बनकर तैयार हो गया। चलो, खाना तो तैयार हो गया। शाम को आयशा और सना भी इफ्तारी के लिए घर आती हैं। सब उन दोनों का स्वागत करते हैं। फिर साथ में सभी पहले दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी में फ्रूट चाट और शरबत के साथ साथ खाने में बहुत सारे पकवान थे। क्या बात है, तुम्हारी छोटी बहू इफ्तारी के लिए यहाँ क्यों नहीं आई? तभी आयशा मुस्कान को लेकर वहाँ जाती है। लीजिए, छोटी बहू भी आ गई है। उसके बाद सब इफ्तारी करते हैं और शाम को जब अमीना सना के साथ बैठी थी, क्या तुम जानबूझकर अपनी बहू को इफ्तारी के लिए नहीं बुला रही थी? मैं जानती हूँ जो भी हालात हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे इतना नाराज नहीं होना चाहिए। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मेरे कपड़े लेने से भी मना कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता। वैसे मेरे एक भी काम को मना नहीं करती। हालांकि दोनों बड़ी बहू घर का सारा काम करती हैं, लेकिन कभी कभी मेरे 1-2 काम को मना कर देती हैं। वैसे भी सबके साथ अच्छे से रहती है, लेकिन उसने इफ्तारी और कपड़ों के लिए इनकार क्यों किया, मुझे समझ नहीं आया। क्या कहा? तुम्हारी बड़ी बहू सारा काम करती है? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज भी इफ्तारी पर सारा काम तुम्हारी छोटी बहू मुस्कान ने अकेले किया है। मुझे खुद आयशा ने सारी बात बताई, बल्कि तुम्हारी दोनों बहू तो उसे ऑर्डर दे रही थी। क्या कहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उनसे कहा है कि उन्हें भी काम बराबर ही करना है। उसके बाद जब दोनों उठकर वहाँ से जा रही थी तो कमरे से उन्हें शहनाज और जोया की आवाज आ रही थी। चलो, चलकर देखते हैं उस शहजादी ने सारा काम कर लिया कि नहीं, वरना अगर अम्मी को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। हाँ, अच्छा है, हमारी सारी चाल कामयाब हो गई, वरना तो अम्मी के दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह बनने लगी थी और फिर से हमें पहले की तरह घर का सारा काम करना पड़ता। लेकिन अब हमें एक भी काम को हाथ नहीं लगाना होता। शुक्र है कि हमने उसे झूठ कहा कि अम्मी ने उसे इफ्तारी पर आने को मना किया है, और अम्मी को झूठ कह दिया कि उसने मना किया है। कपड़ों के लिए भी हमने झूठ कहा। उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद
अमीना कमरे में आती है। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतना गिर जाओगी। तुम भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रमजान में सिर्फ रोजा ही रखना नहीं होता, बल्कि हमारी नीयत भी साफ होनी चाहिए। और तुमने उस बेचारी के साथ ऐसा किया। उसके बाद अमीना मुस्कान के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। वहीं दूसरी तरफ शहनाज और जोया दोनों शर्मिंदा थीं। कोई बात नहीं, आप दीदी को माफ कर दीजिए। जैसे आप मुझसे नाराज थी, हो सकता है इन दोनों को भी मुझसे नाराजगी हो और मेरे ऊपर भरोसा ना हो, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया हो। मुझे कोई भी काम करने में परेशानी नहीं है। परिवार के लिए काम करने में भला कैसी परेशानी। मुझे तो सच में हैरानी हो रही है अभी भी। जरा देखो, कुछ सीखो इससे। तुमने इसके साथ कितना गलत किया और मैंने जानबूझकर तुमसे ज्यादा काम करवाने के लिए हर रोज सुबह शाम बार बार ताजा फल सब्जी लाने के लिए खेत भेजा था। मुझे लगा था तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन तुमने सब हंस कर किया। जबकि मेरी दोनों बड़ी बहू, इन्होंने मुझे धोखा दिया। ये सब देखकर शहनाज और जोया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह सब ठीक हो जाता है और अमीना भी अब मुस्कान को अपने परिवार का हिस्सा बना लेती है और सभी बहुत हंसी